हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का जो नेचर होता है वह डिस्क्रिमिनेंट पर टोटली डिपेंड होता है। डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि उसका रूट क्या होगा। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे इसको? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। ए बी सी जो है वह रियल नंबर है। रियल नंबर ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। और ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए नॉट इज इक्वल टू 0, तभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके। और इसका जो रूट होगा वह डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। तो इसका रूट क्या होता है भैया? इसका दो रूट होता है। एक अल्फा हो गया -b प्लस √d/2a, और बीटा हो गया -b माइनस √d/2a। अब नेचर ऑफ रूट, अब अल्फा और बीटा का वैल्यू डिपेंड करता है डी पे डिपेंड करता है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, अल्फा और बीटा ही नो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अल्फा और बीटा का ही पूछ रहा है कि इसका नेचर क्या होगा। तो डी पर टोटली डिपेंड करता है। तो डी क्या है भैया? डी हो गया डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डी हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। डी को हम लोग लिख सकते हैं b² माइनस 4ac। तो डी पर ही डिपेंड करता है इसका रूट क्या होगा। तो देखिए, वैल्यू ऑफ डी यहाँ पे समझिए, वैल्यू ऑफ डी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके। अब यहाँ पे समझिए वैल्यू ऑफ डी। तो डी पर ही डिपेंड करता है। तो डी का वैल्यू देखते हैं। तो डी का वैल्यू जो होगा वह दो तरह से इसका वैल्यू हो सकता है। डी का वैल्यू एक तो 0 हो जाए, एक नॉन 0 हो जाए। तो देखिए, एक डी हो गया आपका 0, एक डी हो गया नॉन 0। जब डी 0 होगा तो समझिए यहाँ पे, जब यहाँ पे डी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितना? -b, और प्लस है तो प्लस, और रूट अंडर डी का वैल्यू क्या कर रहा है? 0 हो जाए। जब 0 होगा तब देखिए /2a है तो 2a। तो यहाँ से देखिए अल्फा आ गया -b, और रूट डी क्या है? √0 है। तो 0 का वैल्यू जब रूट से बाहर आएगा तो 0 ही देगा। तो -b में 0 ऐड होगा तो -b ही होगा। तो -b लिख देते हैं, और /2a हो गया। जब डी का वैल्यू 0 हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू -b/2a हो रहा है। अच्छा, बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो -b, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? -b है तो -b, और माइनस का माइनस, रूट अंडर डी। तो डी का वैल्यू क्या कर रहा है? 0 हो जाए। तो 0 करा देते हैं। अब /2, और ये है तो a। अब देखिए यहाँ से बीटा का वैल्यू आपका आ गया, और 0 किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। रूट अंडर 0 का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -b माइनस 0, या 0 इसमें सब्सट्रैक्ट कराइए, ऐड कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -b/2a आ गया। तो यहाँ पे देख पा रहा है अल्फा का वैल्यू -b/2 है, बीटा का वैल्यू भी -b/2 है। दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तब जब d 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। रूट्स क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। देखिए, रूट्स -b/2a दोनों का रूट्स आया इक्वल, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा -b/2a। तो इसमें क्या होगा? अल्फा बीटा दोनों -b/2a के इक्वल होगा, राइट। जब d 0 कहेगा तो अल्फा और बीटा -b/2a हो जाएगा, और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जहाँ जिस क्वेश्चन में बोलता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो समझ जाएंगे कि d = 0 बोल रहा है या अल्फा और बीटा = -b/2a बोल रहा है।
अब बात आती है यहाँ पे डी नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो डी ग्रेटर देन 0 हो या डी लेस देन 0। तो इसमें देखिए दो कंडीशन हम बना लेते हैं। डी नॉट इज इक्वल टू 0 का दो कंडीशन बना लेते हैं, एक तो डी ग्रेटर देन 0 और एक डी लेस देन 0। तो डी लेस देन डी ग्रेटर देन 0 में देखिए यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे समझिएगा, डी कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो डी कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब डी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 1.9 हो सकता है। फ्रैक्शन और इंटीजर कुछ भी हो सकता है, बशर्ते 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल तो इस कंडीशन में आ जाएगा, इसमें 0 से बड़ा यहाँ पे आ गया, 0 से छोटा यहाँ पे आ गया, तो 0 से बड़ा लेना है। तो देखिए माइनस बी तो अल्फा आ गया, माइनस बी और प्लस रूट डी है, तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। कोई इंटीजर हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, राइट, बाई 2a। इसका वैल्यू सेम माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a के इक्वल आएगा, इसी फार्मूला से निकल जाएगा। और बीटा की भी वैल्यू है, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे डी 0 तो नहीं है, 0 था तो 0 पुट करके देखिए तो माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a आया, तो यहाँ पे रख दिए। लेकिन यहाँ पे डी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फ्रिक्शन हो सकता है, राइट। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 2 आया। दोनों वैल्यू देखिए इक्वल है, नहीं इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंस। तो यहाँ से इसका आता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका रूट जो होगा रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अब डी आ गया लेस देन 0। अब देखिए भैया इसमें समझने वाली बात है, डी लेस देन 0, लिसन केयरफुली। डी लेस देन 0 में देखिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा आ गया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा आ गया माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक। और देखिए जितना भी कंडीशन आ रहा है उसमें क्या होगा, ए बी सी रियल होगा, ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे डी क्या आ गया, लेस देन 0। आप लोग रूट अंडर का कंसेप्ट पढ़े हैं, यहाँ पे समझिए रूट अंडर एक्स जो है, इसको x इसमें ऑलवेज होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। x 0 और 0 से बड़ा होगा तभी यह रूट अंडर x होगा। लेकिन यहाँ पे लेस देन 0 आ गया, d क्या आ गया, 0 से छोटा, जबकि यहाँ पे रूट अंडर का कॉन्सेप्ट करता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, लेकिन d यहाँ पे देखिए लेस देन 0, d क्या है, रूट अंडर है। तो यहाँ से देखिए d क्या है, रूट के अंदर है d, तो d यहाँ पे आ गया। d का वैल्यू क्या होना चाहिए था, d ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, तभी यह सेटिस्फाइड होगा। देखिए जैसे x था तो x ग्रेटर देन 0 रूट अंडर का यह कॉन्सेप्ट होता है, और रूट अंडर का कॉन्सेप्ट से यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चट्टा आ गया d लेस देन 0। बहुत ही खतरनाक है यह क्वेश्चन, डी लेस देन 0 आ गया। देखिए कह रहा था यह आ गया, यह होता है लेकिन आया यह इसके उल्टा आ गया। तब देखिए यह आ गया निगेटिव, रियलिटी में होता है यह आ गया यह तो कभी हो ही नहीं सकता रूट के अंदर। डी लेस देन 0 यहाँ पे कभी रूट के अंदर नहीं होता। आप क्या देखें, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, इस तरह का कभी देखें, कभी हो ही नहीं सकता। रूट अंडर 3 हो सकता है, यह हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने क्या दिमाग लगाया, वो सब कि एक ऐसा नंबर ले लिया जाए, कि इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। देखो इसमें देखिए
कोई ऐसा नंबर ले लिया जाए, मान लेते हैं हम आयोटा एक नंबर लेते हैं, आयोटा को आई से डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर -1 के इक्वल होना चाहिए। और रियलिटी में किसी भी आप रियल नंबर या कोई वेरिएबल या कांस्टेंट का स्क्वायर करते हैं तो वह निगेटिव देता ही नहीं है। आपको हम बताए थे यहाँ पे, इसको रिमूव कर देते हैं, आपको हम बताए थे यहाँ पे कि कोई निगेटिव वेरिएबल या कांस्टेंट हो या कोई पॉजिटिव वेरिएबल या कांस्टेंट हो, इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देता है, ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या मैथमेटिशियन ने लिया सब कि आयोटा का स्क्वायर -1 एक ऐसा कल्पना कर लिया जाता है, एक इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी बोला जाता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इमेजिनरी नंबर, एक ऐसा कल्पना कर लिया जाता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होना चाहिए, और रियलिटी में यह होता नहीं है, यह कल्पना कर लिया गया। जैसे मैं कल्पना कर रहा हूँ कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, तो क्या मतलब है यार, हमको प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो कल्पना ऐसा करो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आयोटा का स्क्वायर -1 या कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो यह कल्पना कर लिया गया आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से आयोटा इज इक्वल टू √(-1) हो गया, ऐसा लिख सकते हो, आयोटा इक्वल टू √(-1), राइट। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू देखिए निगेटिव है, डी क्या है निगेटिव, तो -d लिख सकते हो या इसी तरह से लिख दो, डी हो गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाता है -b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से d बाहर आ गया, तो माइनस, हम यहाँ से सपोज डेट समझिए ना, यहाँ से आपका अल्फा का जो वैल्यू आएगा ना p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में आएगा, और बीटा आ गया आपका p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ से अल्फा का दो वैल्यू आया, एक p प्लस आयोटा क्यू, p इक्वल टू बीटा इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू। तो यहाँ से भी अल्फा का दो वैल्यू आएगा, लेकिन अल्फा और बीटा क्या होगा, रियल अब नहीं होगा। यहाँ पे तो हम रियल बोले हैं, यहाँ पे हो जाएगा इमेजिनरी। तो अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा, और एंड डिफरेंट, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट हो जाएगा। इसका रूट्स का या इसमें रूट्स आएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू, और बीटा आ जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। और यह जो रूट होता है इमेजिनरी रूट ऑलवेज पेयर में होता है। इमेजिनरी रूट इधर स्टार मार्क देकर लिख लीजिएगा, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज पेयर में होता है, और यह दोनों रूट पेयर में हो भी सकता है, यह रूट भी पेयर में होगा। अल्फा और बीटा इक्वल है तो दोनों इक्वल होगा, इसमें इक्वल होता है, और यह पेयर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यह कन्फर्म है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में होगा, 2 होगा 4 होगा, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यह सब क्या है पेयर वाला हो गया। और 1 क्या है, 1 तो पेयर नहीं है। 3 क्या है, पेयर नहीं है। 3 में 3 है, 3 रूट्स है, 3 रूट्स, तो इसमें 2 पेयर हो गया, तो एक तो बच गया, तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा ही नहीं। तो इसलिए 3 एक इमेजिनरी 3 रूट्स किसी का बोल रहा है, तो 3 रूट्स इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, 2 रूट्स उसमें इमेजिनरी हो सकता। तो इसका इस तरह से पेयर में रूट होता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 कंडीशन होता है, d ग्रेटर देन 0 में। अब रूट्स आर रेशनल और इरेशनल होता है। तो इसमें देखिए, इसमें रूट लिख लीजिएगा, इसका रूट हो जाएगा -b प्लस √d/2a, और बीटा हो जाएगा -b माइनस √d/2a, राइट। और इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस b/2 है। जहाँ पे बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस b/2 है, और d इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जैसे बोला d ग्रेटर देन 0, तब रूट्स आर रियल हो जाएगा,
रूट्स क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, दोनों डिफरेंट होगा। रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, -b प्लस रूट डी बाई 2 है, बीटा का वैल्यू -b माइनस रूट डी बाई 2 है। जब कहेगा रूट्स आर इमेजिनरी तो d लेस देन 0 होगा, या इसको बोल सकते हैं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, रूट्स आर नॉन रियल। इसको इस तरह से भी तो बोल सकते हैं, रियल नहीं है तो रूट्स आर नॉन रियल, या बोले रूट्स आर इमेजिनरी बोले, या रूट्स आर नॉन रियल एंड डिफरेंट बोले तो d लेस देन 0 हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू p प्लस आयोटा क्यों, बीटा का वैल्यू p माइनस आयोटा क्यों के फॉर्म में आएगा, राइट। अब चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या एक और देख लीजिए, d ग्रेटर देन 0 में रूट्स आर रेशनल बोल देता है, रूट्स रेशनल है, रूट्स इरेशनल, किस कंडीशन में रूट्स रेशनल होगा और रूट्स इरेशनल होगा, तो इसको नोट डाउन करिए, रिमूव करेंगे। देखिए अब बात आती है रूट्स रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। अभी तो हम पढ़ाए नहीं है, रेशनल इरेशनल नंबर सिस्टम के अंदर ही ये सब पढ़ना है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो रूट्स और रेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले रेशनल नंबर समझिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इसको क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। और जो आपका जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके बट q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर को q डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो q डैश इस तरह से हो सकता है, रियल नंबर में से जितना भी रेशनल नंबर है उसको घटा दीजिए, वह हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर यह हो गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग को गड़बड़ हो जाएगा, क्या करते हैं डिनोशन ही चेंज कर देते हैं p बाई क्यू के। यहाँ पे समझिए q और q डैश बाद में समझाएंगे कैसे होता है। जो रेशनल नंबर होगा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। इरेशनल नंबर जो होगा p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, वह हो गया इरेशनल नंबर। तो इसमें लिख लीजिएगा p बाई क्यू नॉट ए p बाई क्यू, यहाँ पे कोई नंबर है p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। ये हो गया रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट। अब बोला रूट्स आर रेशनल, कब रूट्स आपका रेशनल होगा तो कब रूट्स इरेशनल होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे रेशनल रूट और इरेशनल रूट का कंडीशन d ग्रेटर देन 0 में ही आता है। d ग्रेटर देन 0 में ही रेशनल रूट का कंडीशन या इरेशनल रूट का कंडीशन आएगा। तो यहाँ से समझिएगा, तो d ग्रेटर देन 0 में आपका दो रूट था, इसमें क्या था, दो रूट था, एक अल्फा था -b प्लस रूट d बाई 2a, और बीटा था -b माइनस रूट d बाई 2, राइट। अब रूट्स रेशनल और इरेशनल होने के लिए जो इसका कोफिशिएंट है ए बी सी यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगा, इसको साइड में लिख लीजिएगा। इसका दो कंडीशन हो जाएगा, इसका रेशनल, एक रेशनल रूट्स और एक इरेशनल रूट्स, ये हो गया रेशनल रूट, यह हो गया इरेशनल रूट। तो रेशनल रूट का कंडीशन देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर में
ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ए बी सी रेशनल होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट ऐड हुआ सब्सट्रैक्ट हुआ होगा वो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। रेशनल का कंडीशन क्या है, पी बाई क्यू के जिसे लिखा जा सके। देखिए 2 एक रेशनल है, 2 इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, तब भी तो 2 ही है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। जैसे 3 हो गया, 3/1 हो जाएगा, 4 हो गया। अब जितना भी आपका इंटीजर हो गया 2, 5, 6, 7, 9, निगेटिव वाला भी हो सकता है, -3, -8, इस तरह का जितना भी है यह हो गया रेशनल नंबर। यह सब रेशनल नंबर के अंदर आता है। या इस तरह से 4/5, 9/6, 3/2, इस तरह का जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, या यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9/6 है तो 3/2 हो जाएगा, या 3/2 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी है 3/2, 5/6, या जितना भी नंबर है या रेशनल नंबर, यह हो गया रेशनल नंबर। 22/7 यह भी रेशनल नंबर के अंदर आता है। और इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, √3 हो गया, पाई हो गया, आपका √5 हो गया, √2 हो गया, तो यह सब इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो ए बी सी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और डी जो होना चाहिए, डी अल्फा, यहाँ पे क्या था, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और बीटा था -b माइनस √d/2a, राइट। और सेकेंड नंबर कंडीशन क्या होना चाहिए, डी जो होना चाहिए, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। डी जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डेट इज एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे, डेट इज 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होना चाहिए, आपका 7 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कोई भी नंबर हो उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे -3 है, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर ही तो है, तो -3 का स्क्वायर हो, -3 का स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आता है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर देखिए इस टर्म में आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब इसमें रेशनल रूट आता है। देखिए ए बी सी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और डी होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर होना चाहिए डी। तब क्या होगा, तब इसका रूट जो होगा, इसका रूट अल्फा और बीटा रेशनल आ जाएगा, राइट। और इरेशनल का कंडीशन क्या होता है, इरेशनल रूट का कंडीशन क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें होगा फर्स्ट नंबर, इसी तरह से ए बी सी, ये हो गया रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर हो गया। और जो सेकेंड में कंडीशन आ गया, डी इज नॉट ए, इसमें क्या था, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर था, इसमें not a perfect square, D is not a perfect square of a rational number। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, डी जब किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तब उस कंडीशन में इरेशनल रूट आता है, राइट। इरेशनल रूट समझ रहे हैं, इस तरह का आएगा आपका p प्लस √q, इस तरह का आएगा, और p माइनस √q। यहाँ पे आयोटा नहीं लिया, आयोटा जैसे आ जाता तो इमेजिनरी रूट हो जाता, तो p प्लस √q के फॉर्म में आएगा, p माइनस √q के फॉर्म में आएगा। और इसका रेशनल, इसमें रूट जो होगा अल्फा इस तरह से हो गया, और बीटा यह हो गया, इस तरह का रूट आएगा। और इसमें अल्फा हो गया, आपका अल्फा हो जाएगा इस तरह से, p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और बीटा भी इस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और बीटा भी ले लीजिए यहाँ पे -p बाई क्यू, इस तरह से
या यहाँ पे ले लेते हैं आपका रूट्स एक्स आएगा यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आएगा। एक्स ही तो रूट आता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। जो भी है क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल का कंडीशन होता है। नोट डाउन करिए और इस पे हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका बोल रहा है नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे जी, तो देखिए जो रूट होगा उसको लिखेंगे -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 यह क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। तो यह हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, तो रूट्स ऑफ नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, डी के वैल्यू पर। तो डी निकालेंगे। रूट्स क्या होता है, रूट्स आर डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट डी। रूट्स डिपेंड्स है डिस्क्रिमिनेंट पे, तो डी का वैल्यू निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और एक मिनट क्या करिए, यहाँ पे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करिएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो a इज इक्वल टू 4 और x का कोफिशिएंट प्लस b, तो प्लस b, x का कोफिशिएंट -5, तो -5 प्लस c इज इक्वल टू प्लस 3। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे b और ये c का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस, अब आ गया 4 और a का वैल्यू क्या है, e आ गया 4 और c आ गया आपका 3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर तो -5 और मल्टीप्लाई -5 को 2 बार कर रहा है तो 2 बार लिख दिए, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 में 5 से 25, तो 25 और माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से 16 आएगा ना 16, और 16 में 3 से 48, तो यहाँ से 48। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 3 आ गया 2, -23 आएगा ना जी, -23 आ गया। डी का वैल्यू आया -23। अब देखिए भैया डी का वैल्यू आया, डी का जो वैल्यू आया लेस देन 0 आया, मतलब 0 से छोटा आया। 0 से छोटा ही तो निगेटिव आता है, निगेटिव जितना भी निगेटिव होता है निगेटिव होगा, यह हो गया निगेटिव, यह हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे ले लीजिए डी, तो डी से छोटा हो गया यह और डी से बड़ा हो गया, मतलब निगेटिव जो होगा डी से छोटा हो गया। या इस तरह से इसको उलट दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए निगेटिव, यहाँ पे रख दीजिए पॉजिटिव, तो क्या होगा, डी जो होगा निगेटिव से छोटा होता है और डी हो गया पॉजिटिव से बड़ा। तो इस तरह से डी जो आया निगेटिव आ गया, तो साइन यह होगा, क्या बोला, डी लेस देन 0। इसको लेस देन पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन, यह हो गया लेस देन, और डी के लिए यह हो गया लेस देन, डी के लिए हो गया ग्रेटर देन। क्लियर, तो यहाँ से डी आ गया लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आया तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू डी नॉट इज इक्वल टू 0 का 2 कंडीशन बताए थे, एक डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो इसमें क्या बताए थे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, या इसको बोल सकते हैं रूट्स आर नॉन जीरो, रूट्स आर नॉन रियल और डिफरेंट होता है। ओके, तो इसमें यही ना कंडीशन बताते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, या उसको बोल सकते हैं रूट्स आर नॉन रियल या डिफरेंट। ओके, तो इसमें लिखेंगे रूट्स आर, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से, रूट्स आर इमेजिनरी,
या इसको लिख सकते हैं रूट्स आर नॉन रियल। यही हो गया रूट का आपका नेचर। रूट जो होगा इमेजिनरी होगा या रूट आर नॉन रियल होगा, राइट। इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सेकेंड, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन इक्वेशन आपका अब चेंज कर दिया। इक्वेशन जो है आपका चेंज कर दिया। इक्वेशन ले लिया आपका यहाँ से 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह हो गया आपका सेकंड। यहाँ से दूसरा रूट इक्वेशन ले लिया। अब इसमें कह रहा है रूट्स का जो वैल्यू है उसको, रूट्स का जो नेचर है उसको बताइए किस नेचर का होगा। तो जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे यहाँ से, राइट। जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आपका आ गया 0। तो यहाँ से a आ गया 3, b आ गया माइनस 4 रूट 3 और c आ गया 4। और d का वैल्यू अब निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4c। डी क्यों निकालेंगे? डी पर ही तो डिपेंड करता है रूट का नेचर, इसलिए डी निकाल रहा है। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू क्या है? 3 है और c का वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ से माइनस 4 रूट 3, देखिए माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर कर रहा है तो माइनस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 रूट 3। इसको 2 बार कह रहा है लिखने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 बार लिख दिया और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस और माइनस प्लस, 4 में 4 से 16, रूट 3 में रूट 3 से रूट 9, तो 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा, 16 मल्टीप्लाई रूट 9 कितना देता है? 3। तो यहाँ से आ गया 48। तो इसका वैल्यू आया 48 और माइनस, और यहाँ से 4 चौका 16 तो 48, यहाँ से आ गया अभी 48, 48 आ गया। अब देखिए ये दोनों इक्वल और अपोजिट साइन का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ गया आपका 0, डी आ गया 0। डी इज इक्वल टू 0 में हम क्या बताए थे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड, यहाँ पे नेचर कह रहा है, नेचर हो गया रूट्स आर रियल एंड लिख सकते हैं इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा और यहाँ से रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा माइनस b/2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। डिस्क्रिमिनेंट का जो साइन आएगा, 3 को साइन तो बताए थे, d इज इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इसमें होगा रूट रियल और इक्वल, इसमें होगा रूट रियल और डिस्टिंक्ट, इसमें होगा रूट इमेजिनरी या नॉन रियल और डिफरेंट, इसमें डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, राइट। तो ये 3 कंडीशन याद रखिएगा और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा और जो कंडीशन इसमें से आएगा वहाँ पे रूट्स रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि नॉन रियल होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखिए, so that the equation 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0, 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0 has क्या ले लिए? रियल ले लिया जाए। हैज रियल रूट्स एंड फाइंड दिस रूट्स। देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर दिया इसको इसमें। तो देखिए क्वेश्चन तो वही है,
लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो क्या बोला इसमें, सो डैट द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 हैज रियल रूट। तो इस इक्वेशन का रियल रूट होगा, इसको प्रूफ करना है, दिखाना है। और उसके बाद क्या करना है, फाइंड दिस रूट, और रूट का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले रूट का नेचर देखते हैं। जो इक्वेशन होगा उसको लिखेंगे, राइट, लिख लिए। अब देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का, तो लिख लिए। अब कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकाल लिए। अब निकालेंगे D हो गया B² - 4AC। D को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से B², तो B क्या है भैया, B आ गया -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू A हो गया 2 और C हो गया 3। तो यहाँ से -6 का स्क्वायर 36 होगा। देखिए यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो -6 × -6, तो माइनस का माइनस प्लस, 6 में 6 से 36, राइट। तो -6 का स्क्वायर 36 और -4 दूनी 8, 8 3 का 24 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12, 12 आ गया। डी का वैल्यू आ गया 12। तो डी का कंडीशन 12 आया, तो डी आ गया ग्रेटर देन 0 का कंडीशन। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर, क्या लिखे थे वहाँ पे जाके देखिए, जो पढ़ाए थे वहाँ पे नेचर ऑफ रूट में, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। रूट्स आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। सो ये दिखाना क्या था, सो का मतलब दिखाना होता है, यह हो गया सो, इसका मतलब दिखाना होता है, दिखाइए या दिखाना, दिखाइए। और सो इसका मतलब होगा इसलिए, ठीक। या दोनों को सो पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है दिखाना, प्रूफ करना, इसका मतलब होता है इसलिए। यहाँ पे सो करना है, सो डैट द इक्वेशन इतना है रियल रूट दिखाना है। तो यहाँ से देखिए आ गया रूट्स आर रियल आ गया एंड डिस्टिंक्ट, या तो हम लोग एक्स्ट्रा में ले लिए डिस्टिंक्ट, तो रूट आ गया रियल। तो यहाँ से और फाइंड दिस रूट, तो रूट का वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे भैया, तो इसमें रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट था, तो इसमें रूट का वैल्यू किससे फाइंड करते थे, अल्फा = -b + √d/2a, और बीटा का वैल्यू क्या लिखे थे वहाँ पे, -b - √d/2a। तो यहाँ से अल्फा देखिए माइनस का b, तो माइनस है तो माइनस, और b क्या है -6, अब प्लस √d, d क्या है 12 है, तो यहाँ से आ गया 12/2, और a का वैल्यू क्या है जी, a का वैल्यू आ गया आपका यहाँ से 2, और बीटा आ गया माइनस और -6 और -√d, तो 12/2 × 2, तो अल्फा आ गया यहाँ से 6 और प्लस 12 को बाहर लाएंगे तो 2 2 × 2 दूनी 4 3 12 3 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 4, यहाँ से बीटा आ गया 6 - 2√3/4। देखिए यहाँ 2 का मल्टीपल है 6 और 2, तो 2 कॉमन करेंगे 3 + √3/4, और यहाँ से बीटा आ गया 2 कॉमन करेंगे 3 - √3/4। अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 आ जाएगा, अल्फा = 3 + √3/2, और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा आ गया 3 - √3/2। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 3 + √3/2, या रूट्स आर क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, रूट्स इरेशनल होगा। यहाँ पर आता 12 का स्क्वायर, तो रूट्स रेशनल आता, यहाँ पे रूट्स आ गया इरेशनल, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन करिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, बस आपको क्या याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट d = 0 पर रूट रियल होगा और इक्वल होगा, d ग्रेटर देन 0 पर रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, राइट। और d लेस देन 0 पर रूट्स इमेजिनरी या नॉन रियल होगा, और उसमें भी डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बोल सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, सो डैट the equation
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज 4 is equal to 0 has real and distinct roots for all value of यहाँ पे वेरिएबल हो गया ए के टोटल वैल्यू, ए हो गया रियल नंबर, फॉर वैल्यू बोल दिया तो रियल नंबर के अंदर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सो डेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4, तो सलूशन इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका क्या शो करना, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोला, जहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट के बात आया तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आना चाहिए, डी का वैल्यू पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से डी ग्रेटर देन 0 का कंडीशन इसमें आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए हो गया 1, बी हो गया ए और सी हो गया -4, और डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी का वैल्यू ए, तो ए का स्क्वायर -4 और ए का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया -4। अब देखिए यहाँ से आया ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 में 4 से 16, तो डी का वैल्यू आ गया इतना, ए स्क्वायर प्लस 16 आ गया। अब लाना क्या था, डी ग्रेटर देन 0। क्या यह जो टर्म है यह ग्रेटर देन 0 है, क्या यह ए स्क्वायर प्लस 16 यह ग्रेटर देन 0 है, बताइए आप लोग, क्या यह वाला जो ए स्क्वायर प्लस 16 यह ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 आएगा तभी तो यह रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस 16 क्या 0 से बड़ा है, हाँ है, देखिए बिल्कुल है, ए स्क्वायर प्लस 16 जो है वो 0 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे ए का कुछ भी वैल्यू पुट करिए, एनी वैल्यू, कोई निगेटिव फ्रैक्शन 0, कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू पुट करिए, यह स्क्वायर है तो वह पॉजिटिव देगा ही। आपको हम क्या बताए थे, कोई पॉजिटिव नंबर कोई आपका निगेटिव नंबर हो, इसका जैसे स्क्वायर कहते हैं यह ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे यह मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी रखिए आप पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव रखिएगा तो यह टोटल टर्म क्या देगा जी, पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। यह प्लस 16 है तो पॉजिटिव में प्लस 16 ऐड होगा तो 16 प्लस कुछ आएगा, समथिंग 16 प्लस कुछ आएगा, राइट, 16 प्लस कुछ आया तो 16 और पॉजिटिव यहाँ पे नंबर है तो ऑफकोर्स 16 से बड़ा ही आएगा या 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यह 16 पॉइंट समथिंग या 16 से बड़ा आया तो यह दोनों, ये इसका वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा तो है, 0 से बड़ा ही नहीं है जी, 16 है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव है, सपोज डेट यहाँ पे 1 है तो 16 प्लस 1 17 हो गया, 17 क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे 2 हो जाता तो 18 हो जाता, 0 से बड़ा है। यहाँ पे 5 हो जाता तो 16 प्लस 5 21 या 0 से बड़ा है। कुछ भी रखिए आप, यह 0 से बड़ा ही देगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पर तो हम लोग डिसाइड कर लिए, ए का कुछ भी रखिए पॉजिटिव निगेटिव यह 0 से बढ़ा देगा। अब हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं तो 0 का एक्स स्क्वायर क्या देगा, 0 ही तो देगा भैया, 0 का स्क्वायर 0 देगा। तो यहाँ पे ए यदि 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या आया 0 और प्लस 16 है तो 16, 0 प्लस 16 16 आया, यह 16 जो है 0 से बड़ा ही तो है। जब बड़ा है तो 16 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 0 रखिए, पॉजिटिव रखिए, निगेटिव रखिए, सबके लिए ग्रेटर देन 0 का कंडीशन आ रहा है। जब आ रहा है ग्रेटर देन 0 का कंडीशन सबके लिए, ए स्क्वायर प्लस 16 एनी वैल्यू ए हो गया। यहाँ पे बोला भी है क्वेश्चन में हैज, यहाँ पे रूट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ है, यहाँ पे फॉर
ऑल वैल्यू ऑफ ए, या यहाँ पे बोल सकते हैं रियल नंबर के लिए कोई भी वैल्यू हो उसके लिए यह कंडीशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तब यह ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन 0 आ गया, 0 आ गया तो ए स्क्वायर प्लस 16 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 16 डी के इक्वल है। तो डी यहाँ पे लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर ए स्क्वायर प्लस 16 को ही तो रिप्लेस कर दिए डी से, डी के जगह पे ए स्क्वायर प्लस 16 लिखिए, ए स्क्वायर प्लस 16 की जगह पे डी लिखिए, तो वहीं तो बात यहाँ पे लिखे हैं इसके इक्वल डी लिख दिए। तो डी ग्रेटर देन 0, जैसे डी ग्रेटर देन 0 आया तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। राइट, समझ में आया? ओके, समझ में आया होगा तो नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें आपका CBSE भर के क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे, और कुछ नहीं है, सिंपल तो है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। सो ले ले, या तो कर लिए, सो डेट वाला नहीं लेते, कुछ की का वैल्यू समथिंग फाइंड करना रहता है उसको लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ की का वैल्यू फाइंड करिए, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसमें k एक वेरिएबल होना चाहिए, k का वैल्यू फाइंड करना है, 2x² प्लस kx प्लस 3। दूसरा भी इक्वेशन हो सकता है लेकिन यही ले लेते हैं। राइट, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करिए, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। अच्छे भैया, बोला क्या, 2 बोला और रियल बोला और इक्वल बोला रूट्स, या बोला है ना जी, क्वेश्चन में दिया है हैज 2 रियल इक्वल रूट। इक्वल रूट का कंडीशन कहाँ पे आता है, देखिए d इज इक्वल टू 0 पर ही तो अल्फा और बीटा क्या आता है, इक्वल माइनस b/2a के इक्वल आता है, अल्फा और बीटा इक्वल आ गया तो इक्वल रूट आ गया, दोनों रूट, 2 गो रूट होगा अल्फा और बीटा का वैल्यू माइनस b/2a, दोनों रूट इक्वल आ गया तो 2 रूट इक्वल आ गया। और इसमें क्या होता है, रूट्स आर रियल होता एंड इक्वल, यही ना कंडीशन होता है जी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इक्वल 2 गो रूट है तो दोनों रूट इक्वल आ गया, तो इसी को बोला 2 रियल इक्वल रूट्स। तो इसका रूट d इक्वल टू 0 पर रियल होता है और दोनों रूट इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है d इक्वल टू 0 के लिए k का वैल्यू फाइंड करिए। इस तरह से बोल देता तो सब बच्चा करी के आ ही जाता, लेकिन इसको घुमाया क्या, रूट्स आर रियल बोल दिया और इक्वल बोल दिया, तो इसमें 2 रूट्स इक्वल रूट्स बोल दिया, 2 रियल इक्वल रूट्स बोला, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा d इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से कंपेयर करके आप abc का वैल्यू निकाल लीजिएगा। a हो गया 2 और b हो गया k और c हो जाएगा 3। राइट, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, k,
तो k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस है तो -4 और e का वैल्यू क्या आ गया, e आ गया 2, तो 4 × 2 और c का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से k स्क्वायर माइनस और कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0, तो k आ गया आपका 24 आ गया। तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आया, तो k इज इक्वल टू ±√24 हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू लिख सकते हैं, k यहाँ से लिख सकते हो प्लस माइनस और यहाँ से 2√6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 6 24, तो यहाँ से 2√6 आ गया, k का वैल्यू प्लस माइनस 2√6 आ गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपका। यहाँ पे बोलता टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट, यहाँ पे इक्वल नहीं बोलता, डिस्टिंक्ट बोलता, रियल टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलता, तो d ग्रेटर देन 0 का कॉन्सेप्ट लगाते। और यहाँ पे बोलता है टू इमेजिनरी और डिफरेंट रूट बोलता है, तो d लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट लगाते, राइट। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट का जो कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसमें जो CBSE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं, ओके।